वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, कंपनी मीटिंग 1। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग का वोटिंग का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिजोल्यूशन यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। रिजोल्यूशन क्या है, सबसे पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। अ मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, मीटिंग में जब कोई मोशन रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है प्रपोजल, और जब उससे मेंबर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं उसके ऊपर, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन। अ रिजोल्यूशन इज फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ मीटिंग। तो रिजोल्यूशन क्या है, ये एक फॉर्मल और फाइनल डिसीजन होता है जो मेंबर्स द्वारा लिया जाता है मीटिंग में। नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रिजोल्यूशन। पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जब एक बार ले लिया, डिसीजन ले लिया, फिर उसके ऊपर आगे कोई डिस्कशन नहीं होती, कोई भी चर्चा या आर्ग्यूमेंट नहीं होगी उसके बाद। एवरी रिजोल्यूशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी ब्रीफ एंड फ्रेम्ड इन अफर्मेटिव फॉर्म। सो रिजोल्यूशन जो है वो हमेशा मिनट्स बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है, और जितना भी रिजोल्यूशन है, जो भी डिसीजन लिया जाता है मीटिंग के अंदर, वो मिनट्स बुक में ही लिखा जाता है, और इन ब्रीफ मतलब शॉर्ट में, इन शॉर्ट लेकिन सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। और जो भी रिजोल्यूशन होता है वो अफर्मेटिव फॉर्म में मेंशन किया जाता है, मतलब पॉजिटिव वर्डिंग्स में ही पूरा का पूरा जो मैटर है मिनट्स बुक में वो लिखा जाता है। नेगेटिव कोई भी वर्डिंग्स जो है वो नहीं मेंशन की जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन शुड ऑल्सो बी मेंशन। तो कितने लोगों ने, कि जितने भी मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे और उनमें से कितने लोगों ने वोटिंग की है इन फेवर में और इन अगेंस्ट में रिजोल्यूशन के। कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें वोटिंग होती है मीटिंग में, तो वोटिंग में कितने लोगों ने इन फेवर में वोट किया है और कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है, उनका जो नंबर्स है वो भी नोट डाउन किया जाता है। हर एक डिटेल रिलेटेड टू रिजोल्यूशन मिनट बुक में मेंशन की जाती है। रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन प्रेजेंट टेंस, और हर एक रिजोल्यूशन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज ये मीटिंग कंडक्ट हुई, आज हमने ये डिसीजन लिया, इस पर्टिकुलर मेंबर ने ये चीज़ बोली थी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में या उसके फेवर में, तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में नहीं लिखी जाती। रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, और जो भी रिजोल्यूशन है, जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो जैसा था, जैसा बोला गया है, बिल्कुल उसी तरीके से वैसे ही लिखा जाता है, मिनट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस या अल्टरेशंस नहीं होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114, लेट्स सी। A resolution which is passed by simple majority is called ordinary resolution. More than 50% of the votes should be in favor of motion. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब पर्टिकुलर कोई डिसीजन लिया जाता है सिंपल मेजोरिटी वोट कास्ट करके, तो वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दैट इज मोर देन 50% ऑफ द वोट्स जो होता है वो इन फेवर में होगा मोशन के या प्रपोजल के, तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में 50 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दैट इज मोर देन 50% ऑफ द वोट है वो इन फेवर में होना चाहिए। तो 50 मेंबर्स हैं, उनमें से अगर 26 लोगों ने भी इन फेवर में अगर वोट कास्ट कर दिया तो डिसीजन ले लिया जाएगा, उसे कहेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नीड नॉट टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन जो लिया जाता है कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, तो उससे कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। द नोटिस ऑफ द मीटिंग नीड नॉट रिक्वायर टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो अगर मीटिंग है तो उसके लिए सबसे पहले हमें नोटिस सेंड करना पड़ता है। दैट इज जनरल, अगर जनरल मीटिंग होती है तो उसके लिए हम 21 डेज पहले नोटिस सेंड कर देते हैं मेंबर्स को। तो नोटिस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर पास करके कोई डिसीजन लेना होता है तो उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स जो है वो नोटिस में मेंशन नहीं की जाती हैं। ये हमने नोटिस का जब हमने स्टडी किया था पार्ट, उसमें भी हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर चीज़ें स्टडी की थी कि नोटिस अगर है तो स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करना होगा तो नोटिस में मेंशन करना होगा स्पेशल रिजोल्यूशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी। लेकिन अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है तो नोटिस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, अब एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, दैट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का अप्रूवल करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास किया जाता है कंपनी में। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल्स, शेयर कैपिटल के अंदर कोई अल्ट्रेशन है, कोई चेंजेस करनी है, तो वहाँ पे
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट हो गया, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर कंसिडरेशंस एक्सेट्रा। तो ये चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कंपनी मीटिंग में हमेशा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास किया जाता है। दैट इज मोर देन 50% ऑफ द वोट्स जो है वो अगर इन फेवर में होगा तो डिसीजन ले लिया जाएगा, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114 सबसेक्शन 2, लेट्स सी, द रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन। तो कोई भी डिसीजन, कोई रिजोल्यूशन जो कि स्पेशल मेजॉरिटी वोट कास्ट करके लिया जाता है उसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। इट इज पास्ड बाय 3/4 और 75% ऑफ द मेजॉरिटी। दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास करना है तो कम से कम मीटिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 3/4 ऑफ द लोग जो हैं उनका वोट इन फेवर में होना चाहिए, या तो फिर 75% ऑफ द जो मेजॉरिटी है उनका वोट इन फेवर में पास होगा, कास्ट होगा, तो जाके स्पेशल रिजोल्यूशन डिसीजन लिया जाएगा। द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ मोशन शुड बी 3 times ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट द मोशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल इसका मतलब है कि जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट है उनमें से 3 times जो लोग हैं उनका जो वोट है वो इन फेवर में होगा अगेंस्ट के कास्ट में। मतलब 100 अगर लोग हैं तो 75 लोगों का जो वोट है वो इन फेवर में होगा और सिर्फ 25 लोगों का वोट अगेंस्ट में होगा। तो ये होगा स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑलराइट, पर्पस ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। और अगर मीटिंग हो रही है तो उसका जो नोटिस हम सेंड करते हैं तो नोटिस में स्पेशल रिजोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल्स होती हैं तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास इन जनरल मीटिंग ओनली। और स्पेशल रिजोल्यूशन मोस्टली जनरल मीटिंग में ही पास किया जाता है। दैट इज जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उसमें ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लिया जाता है। नोटिस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ टू बी गिवन टू द मेंबर्स 21 days बिफोर द मीटिंग। और स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है उससे रिलेटेड अगर हमें कोई भी डिटेल्स देनी होती है मेंबर्स को तो वो हम नोटिस में ही देते हैं, जो कि मेंबर्स को 21 days बिफोर ही दे देते हैं मीटिंग में। ये हमने नोटिस के पार्ट में भी स्टडी किया था। अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज थ्रू ई फाइलिंग ऑफ MCA पोर्टल विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन जो है, जो पास किया हमने स्पेशल रिजोल्यूशन, उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके हमें फाइल करनी पड़ती है, रजिस्टर करनी पड़ती है थ्रू ई फाइलिंग ऑन MCA पोर्टल। MCA क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वहाँ जाके हमें स्पेशल रिजोल्यूशन जो हमने पास करके जो डिसीजन लिया है उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके रजिस्टर करनी है थ्रू ई फाइलिंग। दैट इज ऑनलाइन प्रोसेस फाइल करी, ऑनलाइन प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट के पास, वेबसाइट के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ऑनलाइन ही सारी डिटेल्स जो हैं वो फिलअप कर देंगे। बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो विद इन 30 days ही होनी चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन मीटिंग में पास कर लिया, डिसीजन ले लिया और 30 दिन के अंदर ये सारे जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाके हमें फाइल करनी है, रजिस्टर करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कौन से केसेस में हम स्पेशल रिजोल्यूशन लेकर कोई डिसीजन लेते हैं। तो फर्स्ट इज चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी, सेक्शन 13। तो अगर कंपनी का जो नाम है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए ऑब्वियस है स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। मतलब 3 times जो जितने भी लोग होते हैं मीटिंग में उनका वोट इन फेवर में ही होना चाहिए। 75% ऑफ द मेजॉरिटी जब बोलेगी कि कंपनी के नाम में चेंजेस करने हैं तो ही चेंजेस हो सकते हैं, एप्लीकेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अंडर सेक्शन 12। तो अगर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर शिफ्ट करना है तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लेना पड़ेगा। अल्ट्रेशन इन द ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट लॉस है उसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने होंगे। देन रिडक्शन इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर कुछ रिड्यूस करना है, कुछ रिडक्शन करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास होगा। देन अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन 14। कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर इसमें कुछ अल्टरेशन करनी है, चेंजेस करनी है तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करके डिसीजन लिया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। अब पर्टिकुलर कोई हम डिसीजन ले, रिजोल्यूशन जब पास करते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले एक स्पेशल नोटिस जो है वो मेंबर्स को दिया जाता है। तो ये क्या है, लेट्स सी। सम रिजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनीज एक्ट or articles of association of the company, hence such resolution are called special resolution requiring special notice। तो कुछ ऐसे resolutions होते हैं, कुछ ऐसे decisions लेने होते हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। मतलब पहले से ही एक नोटिस जो है वो देना पड़ेगा मेंबर्स को, जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ऐसा डिसीजन लेने के लिए, ऐसे रिजोल्यूशन लेने के लिए एक स्पेशल नोटिस पहले से ही मेंबर्स तक पहुंचाया जाता है एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनी के ऐसे एक्ट में, कंपनी के रूल में, लॉ में ऐसा मेंशन किया गया है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का जो रूल है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को बोलते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन लेना है, जिसके लिए पहले से एक पर्टिकुलर स्पेशल नोटिस जो है वो मेंबर्स तक पहुंचाया जाना चाहिए, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन में भी ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल नोटिस बोला है, इसका मतलब क्या है कि कोई डिसीजन लेना है, कोई रिजोल्यूशन पास करना है, जिसके लिए पहले से ही मेंबर्स को उसके लिए रेडी करवाना होगा, मतलब प्रिपेयर होना चाहिए। इसीलिए हम पहले से ही स्पेशल नोटिस क्या करते हैं, मेंबर्स को दे देते हैं कि ये टॉपिक के ऊपर आज मीटिंग में डिस्कशन होने वाली है और पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास होगा। तो वो रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकता है और स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है। सिर्फ पहले से मेंबर्स को बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और रिजोल्यूशन पास करेंगे, डिसीजन लेंगे वोट कास्ट करके। तो वोट जो है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी हो सकता है मोर देन 50%, या स्पेशल रिजोल्यूशन भी हो सकता है दैट इज 75% मेजोरिटी ओके करके भी। ऑल राइट, जस्ट है कि एक पहले से नोटिस हमें देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अ प्रपोजल ऑफ द मोशन हैज टू गिव अ स्पेशल नोटिस ऑफ 14 days टू द कंपनी। दैट इज जो भी पर्टिकुलर मेंबर जो कि प्रपोजर है मोशन का, दैट इज जिसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, जिसने भी मोशन प्रेजेंट किया है, तो वो हो गया प्रपोजर। हमने ये समझा था प्रपोजर का मतलब क्या है मोशन में। तो जो पर्टिकुलर मेंबर है जिसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और रिजोल्यूशन पास करना है, तो वो क्या करेगा, स्पेशल नोटिस जो है वो कंपनी को 14 days पहले ही सेंड कर देगा, बोल देगा 14 days पहले ही कंपनी में कि इस मीटिंग में मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करना है, डिस्कशन करना है और एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लेना है। ऑलराइट, तो वो प्रपोजर जो है, जो पर्टिकुलर मेंबर जिसको एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके पास करना है कोई डिसीजन, चाहे वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो चाहे वो स्पेशल रिजोल्यूशन है, बट डिसीजन लेना है, तो वो 14 days पहले ही कंपनी को क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। द कंपनी शुड देन गिव अ नोटिस टू दैट रिजोल्यूशन टू ऑल द मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। और कंपनी जो है वो मेंबर्स को कब बताएगी, कम से कम 7 दिन पहले मेंबर्स को उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो कम से कम 7 दिन पहले मीटिंग के इन्फॉर्म कर देगी मेंबर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फॉलोइंग रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। अब कंपनीज एक्ट 2013 में बताया है कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसके लिए अगर रिजोल्यूशन लेना है, दैट इज डिसीजन लेना है, तो उसके लिए स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी पहले से ही। कोई पर्टिकुलर मेंबर है जिसको कोई एक डिसीजन लेना है किसी एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड, तो उसके लिए उसे स्पेशल नोटिस पहले से सेंड करनी है। तो ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं वो, लेट्स सी। फर्स्ट इज रिजोल्यूशन टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। सो अगर किसी मेंबर को किसी न्यू पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना है कंपनी में अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा है और उसके बदले में किसी न्यू पर्सन को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए भी डिस्कशन होगी कंपनी में, मीटिंग में, तो रिजोल्यूशन पास करना ही होगा। तो उसके लिए रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस जो है वो सेंड करना होगा। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन प्रोवाइडिंग दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। या ऐसे हो सकता है कि कोई ऑडिटर जो रिटायर हो रहा है उसको फिर से रीअपॉइंट नहीं करना है कंपनी में, उससे रिलेटेड भी अगर कोई डिस्कशन करना है, कोई रिजोल्यूशन पास करना है, तो उसके लिए भी स्पेशल नोटिस जो है वो सेंड करना होगा। देन रिजोल्यूशन टू अपॉइंट डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। हो सकता है कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है और किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उसके लिए भी रिजोल्यूशन पास होता है कंपनी मीटिंग में। और स्पेशल रिजोल्यूशन जो है, दैट इज रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस, ये पर्टिकुलर नोटिस जो है स्पेशल नोटिस सेंड करना होगा। देन रिजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म।
हो सकता है कोई डायरेक्टर को रिमूव करना है, दैट इज़ कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनका किसी एक्सपायरी मतलब उसका जो टाइम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ डायरेक्टरशिप के पोजीशन से, उसके पहले ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म होने के पहले ही किसी डायरेक्टर को उसके डायरेक्टरशिप पोजीशन से निकालना है, रिमूव करना है। अगर उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डिस्कशन करनी है, उससे रिलेटेड अगर कोई रिजोल्यूशन पास करना है तो भी रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस सेंड करना होगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर्स रिमूव, जो डायरेक्टर को निकाल दिया उसके जगह पे किसी नए पर्सन को एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करना है और उसके लिए डिस्कशन करनी है, तभी भी रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस जो है ये सेंड करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है, लेट्स सी सेक्शन 117, resolution which are required to be registered with the registrar of companies are called as resolution requiring registration। that is कंपनी मीटिंग के अंदर जो भी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है और उसे कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर रजिस्टर किया जाता है, फाइल करवाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को कहते हैं रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। रिजोल्यूशन शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इट्स पासिंग। तो जो कोई भी रिजोल्यूशन लिया जाता है उसे कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर रजिस्टर करना पड़ता है और ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, फाइलिंग का जो प्रोसेस है, वो रिजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सच रिजोल्यूशंस आर एज फॉलोज। अब कौन कौन से पर्टिकुलर रिजोल्यूशंस जो हैं जो पास होते हैं, कंपनी में डिसीजन लिया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कंपनी के ROC के पास, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। लेट्स सी ऑल दी स्पेशल रिजोल्यूशंस। तो जितने भी स्पेशल रिजोल्यूशंस होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, उनका फाइलिंग जो है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनीज में तो करना कंपलसरी है ही। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है, कोई रिजोल्यूशन लिया है रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर MD को अपॉइंट किया है या फिर उसी MD को फिर से रीअपॉइंट किया है, इसके रिगार्डिंग कोई रिजोल्यूशन पास किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उसका भी पर्टिकुलर जितना भी डिटेल्स है वो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाकर फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन मेड बाय मेंबर्स रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। या तो फिर कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो मीटिंग हो रही है उसमें उन्होंने ये पर्टिकुलर डिसाइड किया है कि कंपनी डिसॉल्व करनी है, कंपनी बंद करनी है, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगी, जो भी रेजोल्यूशन, जो भी डिसीजन पास किया जाएगा, वो सारी डिटेल्स जो है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाके सबमिट की जाएगी, फाइल की जाएगी। ऑलराइट, ये था रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या है? when directors have to take important and urgent decision and do not have sufficient time to call a meeting, at that time a draft resolution is prepared and forwarded to all the directors to pass resolution. It is called as resolution by circulation. तो जब भी कोई डायरेक्टर्स को किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके डिसीजन लेना है और एकदम अर्जेंट डिसीजन है, तुरंत वो डिसीजन लेकर अप्लाई करना है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मीटिंग बुलाए, नोटिस सेंड करें लोगों को, फिर वो नोटिस सेंड करेंगे, बनाएंगे, एजेंडा प्रिपेयर करेंगे, इतना टाइम नहीं होगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, फटाफट से एक ड्राफ्ट बनाएंगे और रिजोल्यूशन जो भी है, जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे, प्रिपेयर करेंगे और जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सबको सेंड कर देंगे और डायरेक्टर्स जो है वो अपना डिसीजन जो है उस रिजोल्यूशन के ऊपर उनको क्या लेना है, वोट जो है उसके अकॉर्डिंग वोट अपना देकर रिजोल्यूशन पास करेंगे। उसे कहते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब बिना मीटिंग के ही रिजोल्यूशन लेना है, डिसीजन लिया जाएगा बाय सर्कुलेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या है? रिजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग बाय फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म्ड एज वैलिड रिजोल्यूशन। तो जो भी रिजोल्यूशन, दैट इज कोई भी डिसीजन जो मीटिंग में लिया जाता है वो भी पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके उसे कहते हैं वैलिड रिजोल्यूशन। मतलब तब जाके कोई रिजोल्यूशन, कोई डिसीजन जो है वो सही माना जाएगा जब प्रॉपर पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। वो रिजोल्यूशन, वो डिसीजन जो होगा वो वैलिड रिजोल्यूशन होगा। इफ़ रिजोल्यूशंस आर पास्ड विदाउट प्रॉपर फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर टर्म्ड एज इनवैलिड रिजोल्यूशन। या तो फिर कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो पास हुआ है लेकिन
रूल्स एंड रेगुलेशन पास फॉलो नहीं किया गया है, डिसीजन लेते समय जितने भी रूल्स है जो रेगुलेशन है वो अगर फॉलो नहीं किया है तो वो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो होगा वो इनवैलिड रिजोल्यूशन होगा, अमान्य होगा वो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पॉइंट्स रिगार्डिंग इनवैलिड रिजोल्यूशन। अब इनवैलिड रिजोल्यूशंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, लेट्स सी। रिजोल्यूशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ नोटिस एंड मीटिंग। कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो लिया जाता है वो अमान्य कब होगा, दैट इज, तो कब कब हो सकता है, जो भी रिजोल्यूशन लेते हैं मीटिंग में वो विद इन द स्कोप ऑफ नोटिस नहीं है, मतलब नोटिस में वो सारी चीज़ें नहीं मेंशन की गई है, फिर भी रिजोल्यूशन ले लिया तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग बाय नॉट प्रॉपरली कन्वेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। तो मीटिंग जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं की गई है, मतलब प्रॉपरली हो सकता है नोटिस नहीं भेजा गया हो, जितने भी कोरम है वो मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हो और फिर भी कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन जो है, वो रिजोल्यूशन जो है वो इनवैलिड होगा, अमान्य होगा। नेक्स्ट इज इफ द फैक्ट्स ऑफ द स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो अगर हम जब मीटिंग रखते हैं तो नोटिस सेंड करते हैं और अगर कोई स्पेशल बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसके रिगार्डिंग नोटिस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है पर्टिकुलर डिटेल्स, तो वो फिर भी अगर, तो वो पर्टिकुलर जो रिजोल्यूशन है वो इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ रिजोल्यूशन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक majority of votes but it is passed only by ordinary majority of votes discussed at the meeting। हो सकता है कोई रिजोल्यूशन है, कोई डिसीजन जो है जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करके डिसीजन लेना है और उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन ले लिया गया तो वो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो है वो इनवैलिड होगा, क्योंकि उसके लिए जहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा वही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है और जहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है वहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही वोट पास करके ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर डिसीजन, वो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो है वो इनवैलिड होगा, अमान्य ठहराया जाएगा। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दैट इज़ अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर, दायरे के बाहर अगर आकर कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो वो भी इनवैलिड रिजोल्यूशन होगा, अमान्य ही होगा। नेक्स्ट इज वोटिंग ऑन द मोशन इज इरेगुलर। अगर कोई पर्टिकुलर मोशन के ऊपर वोटिंग हुई है जो कि प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर, सही तरीके से वोटिंग नहीं हुई है, तो वो पर्टिकुलर डिसीजन भी इनवैलिड होगा, अमान्य ही ठहराया जाएगा। ऑलराइट, तो ये पूरा टॉपिक था रिजोल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज मिनट्स। तो मिनट्स क्या है देख लेते हैं सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। द टर्म मिनट्स मीन्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स। सो क्या है मिनट्स, तो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, मतलब मीटिंग में जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो भी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास ऑन किया है, किस पर्टिकुलर मेंबर ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में रिटर्न मेंशन की जाती है, लिखी जाती है, वो होता है मिनट्स। ऑलराइट, डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू MC कुचल। The term minutes means a concise and accurate official record of the decision taken at a meeting। तो minutes क्या है according to MC कुचल, क्या है the term minutes, minutes मतलब क्या, is a concise and accurate official record। ये क्या है concise मतलब एकदम brief में, short में, लेकिन डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है मीटिंग की वो लिखी जाती है और एकदम accurate होती है, मतलब एकदम ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है मीटिंग की वो लिखी जाती है और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, मतलब मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया है, जो भी पर्टिकुलर बातें हुई हैं वो प्रॉपरली, एक्यूरेटली एंड ब्रीफ में लिखी जाती हैं, उसे कहते हैं मिनट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मिनट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 days आफ्टर द मीटिंग। सो मिनट्स जो है वो सेक्रेटरी ही प्रिपेयर करता है एंड दैट टू विद इन 15 days आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग खत्म होने के 15 दिन के अंदर मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। मिनट्स आर रिकॉर्डेड इन द मिनट बुक एंड आर रिटर्न इन द पास्ट टेंस। मिनट्स जो है वो हमेशा मिनट बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है एंड दैट टू इन द पास्ट टेंस में ही लिखा जाना चाहिए। आफ्टर प्रिपेयरिंग मिनट्स इट शुड बी पास इन द कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स। एक बार मीटिंग मिनट्स जो है वो प्रिपेयर हो गई तो उसके बाद जितनी भी मीटिंग होती है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आगे जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन मीटिंग्स के अंदर मिनट्स जो है वो पढ़ा जाता है। मिनट्स बुक ऑफ फॉर जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग आर मेंटेन सेपरेटली। तो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के लिए अलग अलग मिनट बुक मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनट्स। अब मिनट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मिनट्स हमें मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। ऑथेंटिक रिकॉर्ड, फर्स्ट इज ऑथेंटिक रिकॉर्ड। ऑथेंटिक रिकॉर्ड मतलब ट्रू या ट्रस्टवर्दी रिकॉर्ड होता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग इज मेड अवेलेबल थ्रू मिनट्स। तो मिनट्स जो है
उसका पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। मतलब मीटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिटेल में मेंशन किया जाता है मिनट बुक के अंदर। नेक्स्ट इज एविडेंस। एविडेंस का मतलब प्रूफ। तो मिनट्स कैन ऑल्सो बी यूज एज प्राइमा फेशिया लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहाँ पे अगर एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ अगर दिखाना है तो मिनट बुक्स जो है, मिनट्स जो है वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ होगा मिनट बुक्स। मिनट क्या है? इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड, इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग फ्यूचर मैनेजरियल डिसीजन। तो मिनट्स एक बार लिख के प्रिपेयर हो गया, बन गया, उसका मतलब वो कंपनी का एक परमानेंट रिकॉर्ड है, उसको मिटाया नहीं जाता या उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रखा जाता है प्रिजर्व करके। ऑलराइट, तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। अगर आगे फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है, कोई मैनेजरियल डिसीजन लेना है, तो मिनट्स यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। इसकी रिकॉर्डिंग मिनट्स जो है वो रेफर करके आगे कोई डिसीजन भी लिया जा सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजंस। अब लीगल प्रोविजंस क्या है? मिनट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस मेंशन इन द कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस है और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करके ही मिनट्स जो है वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर्स। Minutes helps the absent members in knowing the proceedings of the meeting and is also serve as a reminder of the subject. तो जो भी पर्टिकुलर मेंबर मीटिंग प्रेजेंट नहीं हो पाए, जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, अगर उनको पता करना है कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें उनको मिनट्स से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड रिजोल्यूशन। द मोशन एंड डिस्कशन ऑन द मोशन आर रिफ्लेक्टेड इन द रिजोल्यूशन। तो मीटिंग के अंदर जो भी पर्टिकुलर डिस्कशन हुआ, मोशन मतलब प्रपोजल, क्या डिस्कशन हुआ, कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रिजोल्यूशन के अंदर लिखी जाती हैं और वो मिनट्स में मेंशन ऑलरेडी होती हैं। इंटरेस्टेड पार्टी कैन ऑल्सो प्रीफर टू द टेक्स्ट ऑफ अ रिजोल्यूशन व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन और कन्फ्यूजन। तो जिस भी पर्टिकुलर मेंबर को इंटरेस्ट है, जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो जाकर ये चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स। सेक्शन 119। तो एज पर द कंपनीज एक्ट, minute book should be kept at the registered office of the company and every member has right to inspect the minute book of the general meeting. तो मिनट बुक्स जो है वो हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाता है। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे ही मिनट बुक को रखा जाता है और हर एक मेंबर के पास ये अधिकार है कि वो जाके मिनट बुक को इंस्पेक्ट कर सके, उसे चेक कर सके। ऑलराइट, तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये लॉ है, ये रूल मेंशन किया है कि मिनट बुक हमेशा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखा जाना चाहिए और जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो जितनी भी जनरल मीटिंग हुई है उसका जो मिनट्स है वो जाके चेक कर सके, मिनट बुक चेक कर सके, इंस्पेक्ट कर सके। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट मिनट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर था, चैप्टर 7 कंपनी मीटिंग 1, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आई होप आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा। हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। टोटल 6 पार्ट्स में चैप्टर अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके चैप्टर जो है वो देखकर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस पूरे के पूरे वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने रिजोल्यूशन का पूरा जो पार्ट था वो कवर अप किया एंड मिनट्स का पूरा पार्ट कवर अप किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा और ये पूरा चैप्टर समझा होगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।